हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अल्फा एंड एकेडमी सीकर पे। कैसे हो लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के लिए जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थंबनेल पे देखते ही आपको पता चल गया होगा कि लास्ट के 15 डेज के अंदर क्या अपन एक स्ट्रेटजी रखें, क्या एक रणनीति रखें जिससे हमारा एनडीए में सिलेक्शन आराम से हो जाए, रिटर्न अपना अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। और आपको जैसे कि पता होगा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आई होप आपने सबने देख लिए होंगे और सेंटर भी आपके सबको पता चल गए होंगे। किसी का जयपुर है, किसी का जोधपुर है, कईयों का भोपाल भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। हाँ, जय हिंद भैया, जय हिंद। सारे के सारी उम्मीद करते हैं आ चुके होंगे। जैसा कि सबको पता था कि 8 बजे अपनी क्लास आने वाली है, तो सारे लोग जुड़ चुके हैं। जय हिंद, जय हिंद भैया, जय हिंद। करें स्टार्ट आज की क्लास। चलिए, अगर आप 15 डेज के अंदर इसको फॉलो करते हो तो यकीन मानिए, मेरे पिछले करियर के एक्सपीरियंस से मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप आराम से दोनों एग्जाम, मैथ्स और गेट का आराम से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको लगता है सच में कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो 15 दिन में एक तो हेजिटेशन नहीं लेनी है और जो चीज़ें आपको बताई जाए रेगुलर उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज़ को। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन जो आपको अंदर एक जोश लेके आएगा। ठीक है, मोटिवेशन क्या है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपको लगता है कि आप सच में सिलेक्शन ले लोगे, तो फिर कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा तो एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने पूरे मेरे जितना भी स्ट्रगल टाइम था जिसमें मेरे को तैयारी करनी थी, मैंने बहुत जी जान से सुबह से लेकर शाम तक किताबों के अंदर ही रहता था, पढ़ता रहता था, तो आराम से सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये जोश के साथ अपन स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पेपर जो है वो 2 होते हैं, पार्ट 1 जिसके अंदर मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, और पार्ट 2 जिसके अंदर अपने पास में गेट आता है। ठीक है, अपन सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं, तो पहली बात तो मैथ्स की करेंगे। और आपको बार बार ऑफलाइन में भी और हम ऑनलाइन भी यही बताते आए हैं कि जिस दिन मैथ्स अच्छी होगी उस दिन गेट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहली कॉपी मैथ्स की चेक होगी। अगर मैथ्स के अंदर ऊपर नीचे हुआ मामला, तो दूसरी कॉपी कितनी आप अच्छी उम्र भर के आए हो सुंदर सुंदर से, लेकिन पार नहीं पड़ेगी। आपको पहले वाला अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। कौन सा? मैथमेटिक्स। तो चलिए मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं। जिनका आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा, देखो इसकी स्ट्रेटजी की एक खास बात क्या है, अगर आपने इसको 15 दिन फॉलो किया, तो अगर आपको लग रहा था ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप उस लाइन से ऊपर चले जाओगे और आपका एनडीए में हो जाएगा। वो नहीं करते हो तो भैया फिर आपको पता है आपको खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। चलिए पहली मैथ्स की बात करते हैं। उसके अंदर देखो मैं 4 पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बार बार डिस्कशन होता है कि चूज योर बेस्ट चैप्टर। आपको वो चूज करने हैं चैप्टर जो आपके बेस्ट है, क्योंकि अपने पास में मान लो कि 100 का आंकड़ा होता है, तो अगर अपन 80 पे हैं तो 80 को 100 पे लेके जा सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टॉपिक आता ही नहीं है, तो फिर भैया बात नहीं बनेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना 15 दिन के अंदर इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो आप 80 से 100 तक लेके जा सकते हो। समझ गए बात को? तो आपको सबसे पहले चूज क्या करना है कि भैया आपके बेस्ट चैप्टर कौन कौन से हैं। ये चूज हो गए, आपने लिस्ट बनाई, आपने लिस्ट में देखा भैया कि ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, मैं इनके ऊपर कमांड बैठाता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, वो लिस्ट आने के बाद में नोट्स के रिविजन करने। आपको बेस्ट नोट्स दिए गए हैं। आपको पता है एनडी पैन इंडिया के अंदर होने वाला एग्जाम है, पूरी इंडिया के बच्चे देते हैं। सबसे बेस्ट आपको मैथ्स के नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है, लेवल वाइज आपको बताया गया है चीज़ें। तो नोट्स आपको रिवीजन करने हैं। अगर आप ऑनलाइन बच्चे हो, आपने अल्फा को ज्वाइन नहीं कर रखा है अभी तक, तो अल्फा देखो, पहली बात तो ये कि सितंबर तक तो आपको आराम से फिर 15 दिन है, 15 दिन तक आराम से आप तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट आने वाले बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी नोट्स हैं अवेलेबल, जो आपने बनाए हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो पर्पज़ है वीडियो के थ्रू आपको बताने का, वो हमारा ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन के बच्चों के लिए, हमारे वालों के लिए है। ये सारे बच्चों के लिए है जो हमें देख रहे हैं, जो दूर बैठे हैं हमसे, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अच्छी रणनीति बने। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि नोट्स को रिवाइज करो। आपके पास जैसे नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स कभी भी बेकार नहीं होते, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं होता। तो जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो। जितना नोट्स रिवाइज करोगे, जितनी चीज घिसोगे ना, उतना ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो आपके 2 चीज क्लियर हो गए। पहला क्या करना है आपको कि चूज योर बेस्ट चैप्टर्स, उसके बाद में
नोट्स रिवीजन। हाँ भैया सब बढ़िया, सब बढ़िया, जबरदस्त है, बढ़िया माहौल बना हुआ है। आप बस चीजों को देखते रहिए कैसे कैसे चीजें करनी है, समझ गए। चलो अब तीसरे टॉपिक की बात करें, दो के बाद तीसरे की बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बेस्ट करनी है, बिकॉज आपको अगर नोट्स अच्छे से रिवाइज किए तो उन्हीं टॉपिकों की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करके गए तो मामला फिर खराब हो जाएगा। बिल्कुल नोट्स रिवीजन से नहीं होगा, उसके साथ साथ में अपने को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में आएंगे, क्वेश्चन देखो आपको सीधी सी बात मैं बताऊं, आपको मैंने ऑफलाइन में बहुत बार बोला है और ऑनलाइन में अभी आज बोल रहा हूं कि भैया सीधी सी बात है, जो हमने क्वेश्चन कराया हो सकता है हुबहू ना आए, थोड़ा सा चेंज होके आए। तो जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी नए नए क्वेश्चन देखने की, और पेपर के अंदर भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप हेजिटेट नहीं होगे, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा कि भैया हाँ नया क्वेश्चन है, नया टारगेट है, नए तरीके से सोल्व करना है। समझ आया कि नहीं? आपको पता है ना, क्वेश्चन करने की दो लाइनें अलग होती है, बाकी सारा तो सेम कैलकुलेशन प्लस माइनस से चलता है। वो दो लाइन का एक खेल है, वही तो पार करना है अपने को, ठीक है। जैसे एक चौथी की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपसे ऑल फॉर्मूला रिवाइज। हाँ भैया फॉर्मूला रिवाइज जरूर करना है, फॉर्मूला बिल्कुल भी भुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर प्लस की जगह माइनस हो गया तो क्वेश्चन का पूरा द एंड वही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और आपको ये चीज बताई ना, फॉर्मूला रिवाइज करने का मतलब ऐसे नहीं कि उसको पेपर के अंदर लिखा और रटने लग गए, ना 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 ना, वो क्वेश्चन के थ्रू होगा। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूला अपने आप बार बार लगेगा। तो आपने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चौथी बार अपने आप रटा जाएगा कि हाँ भैया अब फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चार, अगर मैथ्स के अंदर मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं, अगर ये 4 पॉइंट आप कर लेते हो तो एनडी आपका रुकेगा नहीं। हमने बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जैसे हम ऑनलाइन थे तो मैथ्स का सबसे ज्यादा हमारा था, मैथ्स के अंदर हमने बहुत सारे बच्चों का पास करवाया। जो लगता था ना बच्चे कि भैया ये होगा कि नहीं होगा, उसके पास करें, लेकिन रणनीति सही होनी चाहिए। जिस दिन रणनीति सही हो गई ना, उस दिन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ना, 5 पांडु थे लेकिन रणनीति इतनी अच्छी थी कि वो मैदान में जीत के आए और सामने वालों को पछाड़ के रख दिया। तो रणनीति जितनी सही होगी, जितने दिमाग के अंदर कम डाउट होंगे, देखो डाउट मत रखना एक तो कि ये करूं कि नहीं करूं, एक सीधा सा क्लियर विजन रखो, करना है कि नहीं करना, करना है तो करना है, दैट्स इट। कैसे होगा, क्यों होगा, वो अपने को बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैथ्स के चारों पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से। चलिए दोस्तों 11th वाले क्या बोल रहे हैं, फटाफट बताओ भैया। 11th वाले बोल रहे हैं कि हमारे तो सर पेपर नहीं है, पर भैया काम तो आपके आएगा, अप्रैल वाला तो आ रहा है ना आपके लिए, बस तैयार हो बाद में। इसी उत्साह और उमंग के साथ में गाड़ी को खींच देना है और सिलेक्शन के धुआंधार बरसातें करनी है। क्लियर है? चलिए भैया, मैथ्स का आपको मैंने बता दिया, मैथ्स का पहला पेपर अपने अच्छे से दिया तो मूड इतना फ्रेश हो जाएगा, इतना फ्रेश हो जाएगा, जैसे आप उससे बात करने के बाद में फ्रेश हो जाते हो ना, ऐसे फ्रेश हो जाओगे मैथ्स का पेपर देने के बाद में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही मैथ्स का हुआ, बाद में आराम से रिलैक्स किया थोड़ी देर, और बाद में वापस कौन से पेपर के लिए आ गए, गेट वाले के लिए। चलिए जी गेट की बात करते हैं, गेट की बात करें। अच्छा उससे पहले आपको टॉपिक्स बता देते हैं जो आपको बेस्ट करने, और मेरी हिसाब से कि जो आसान है। अब आप बोलोगे सर आप क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से तो सारी आसान है। अरे मेरे हिसाब से तो आसान है, लेकिन जो बच्चों की बार बार यही आती है कि सर ये वाले टॉपिक हम करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटीज हो गया। जैसे हमने ऑफलाइन के अंदर क्या बात की थी कि एक क्वेश्चन लॉगरिथम से फिक्स आना है, प्योर लॉगरिथम से, और बाकी सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े से टॉपिक में मिक्स आएंगे। तो आपके क्वेश्चन रेडी हो गए। उसके बाद में शैडो रिलेशन, फंक्शन को छोड़ दो एक बार के लिए, फंक्शन थोड़ा सा वाइड चैप्टर क्योंकि पूरी कैलकुलस को कवर करता है। आपको शैडो रिलेशन को आराम से देख लेना है, उसके सारे फॉर्मूलाज, एन ए यूनियन बी, एन इंटरसेक्शन भी, सारे के सारे फॉर्मूलाज आराम से देख लेंगे। उसके बाद तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 4 3 4, ये पैटर्न चलता रहता है हर बार पेपर में। तो आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ कि तीसरा क्वेश्चन ना हो तो 2 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी वाला, वो पोर्शन आपको अच्छे से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है सीक्वेंस सीरीज से, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर देते हो कई बार क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये चीज करनी है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अरे भैया कितना आसान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बस बात खत्म हो जाती है उधर ही। कई क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद में क्या आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अरे सर इतना कौन रखे, किसको कहाँ रखा, किसको कहाँ रखा, अरे जो वहीं है वहीं रखना है उसको। बस आप आराम से परम्यूटेशन के नोट्स पढ़ जाते हो, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है, गारंटी है 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और 2 क्वेश्चन होने का मतलब अपना काम हो गया परम्यूटेशन से। और क्या ही निकालोगे, गन्ने का जूस निकल चुका है, अब अपने को दोबारा उसे नहीं फोल्ड करना। 2 क्वेश्चन हो गए, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है ना, कौन सा टर्म 20 का है, कौन सा टर्म बड़ा है, कौन सा टर्म छोटा है, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से कर लोगे। तो ये टॉपिक थे 7 टॉपिक जो आपको
100% मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करनी चाहिए। सर क्या 7 से हो जाएगा? ना ना ना, 7 से सिलेक्शन थोड़ी होता है। कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अपन बात करते हैं। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले सॉरी हाँ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। 6 से 7 क्वेश्चन भैया, और कुछ नहीं पूछेगा, इनवर्स पूछ लेगा, एडजॉइंट पूछ लेगा, फलाना पूछ लेगा। आपको आराम से नोट्स को देखो, बार बार मैं बात इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ, नोट्स रिवाइज, क्योंकि भैया सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वही है। जब तक तीर चलाने का, बाण चलाने का अपने को सूत्र याद नहीं है, तो ना तो ब्रह्मास्त्र आएगा ना नॉर्मल तीर आएगा। तो आपको पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र का मतलब क्या? अपने को नोट्स रिवाइज होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ब्रह्मास्त्र आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री। कितने सर सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है? नहीं 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 नहीं, ऊपर के फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े रटते रहो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस सी प्लस डी, कोस सी माइनस डी, ये सारे फॉर्मूले थोड़े थोड़े रटते रहो। आपके 5 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, बहुत बड़ा वेटेज लेके आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री में ओनली 5 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। मैंने ऑफलाइन के अंदर दबा दबा के बताया, थीटा 0, 30, 45, 60 रख रखा के अपने को आंसर से मतलब है, आंसर बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आती है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको बेसिक 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आप कवर कर लोगे, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद में सर्कल के 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट्स इट। रेडियस निकालो, सेंटर निकालो, टेंजेंट, थोड़ा सा चैप्टर है, पढ़ सकते हो आराम से। उसके बाद में लिमिट, सीमा की याद आई क्या? बोलती सीमा, नहीं नहीं नहीं, उस सीमा की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं वो लिमिट जो मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा पंगा खड़ा करती है, 5 से 6 क्वेश्चन लेके आती है दोस्तों। उसको आराम से सोल्व करना है। लिमिट नाम का चैप्टर आपके रग रग में आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? लिमिट का चैप्टर, ओके। उसके बाद में कितने क्वेश्चन सर? 2 या 3 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे आपको एल हॉस्पिटल लगा देना है, दैट्स इट, इतना ही हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगा? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अगर याद होते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का, ये वो सारा कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पेपर में आराम से याद करके जाने हैं। कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। और पिछली बार मैंने बताया भी था बच्चों को कि आपके रिस्पेक्ट में आते हैं, और अब की बार फिर बोल रहा हूँ बच्चों, रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन और आएगा, और ये रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको सारी चीजें बता रखी है। चलिए उसके बाद करते हैं स्टैटिक्स। पीछे के अगर सेट ए की बात उठाते हैं तो 110 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन सारे स्टैटिक्स के सारे। स्टैटिक्स कुछ भी नहीं है। स्टैटिक्स अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से पढ़ रखी है तो 2-3 क्वेश्चन तो स्टैटिक्स में ऐसे ही हो जाते हैं। एएम जीएम एचएम, भैया क्या लगा रखा है? सीक्वेंस एंड सीरीज का तो पार्ट है जो स्टैटिक्स में आ जाता है, आसान सा है। उसके बाद लास्ट क्या आता है? वेक्टर। बोला सर वेक्टर तो थोड़ा समझ से नहीं आता। अगर आपको 12th का वेक्टर आता है तो दोस्तों यकीन मानिए 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और 15 टॉपिक अगर आराम से कर लेते हो, यानी इनको इतनी अच्छे से नोट्स रिवाइज और इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपके बाद 15 दिन में आराम से रोजाना एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना है। यार क्यों नहीं कर सकते? नोट्स रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मात्र 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लिख लिख के करना है। ऐसे पढ़ना नहीं है जीके की तरह कि हाँ भैया ये पेज पढ़ दिया, ये पेज पढ़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए बात को? आराम से लिख लिख के करना है। उसके बाद प्रैक्टिस लगाओ, दैट्स इट। मैथ्स का एक दिन का एक खत्म हो गया। चलिए ये मैंने मैथ्स की सारी बात बता दी है। अब कुछ बात और हो जाए। हाँ, मैथ्स के साथ साथ मुझे और भी चीजें पता है जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें मैथ्स के बारे में अच्छे से पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मैथ्स के अलावा गेट की। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं सर? इंग्लिश वाला आता है इसके अंदर, फिजिक्स वाला आता है, जीके वाला आता है, और जीएस वाला आता है। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन आपको पता है कितने नंबर का आएगा। फिजिक्स का इंग्लिश 200 नंबर तक कवर हो जाती है, फिजिक्स का 100 का, बाद में सारे मिला के ये आते हैं। जीके जीएस, करंट अफेयर्स। जीके जीएस में करंट अफेयर्स का थोड़ा सा मेन रोल रहता है। करंट अफेयर जहां से भी पढ़ने को मिले सारी पढ़ लेना, क्योंकि आपको एक चीज बताएं हम आपको कि 1 महीना अगर जैसे किसी ने कॉलेज की होगी या कोई आपके आस पड़ोस होगा या फिर आपने स्कूल कॉलेज के जो भी एग्जाम दिए होंगे, एक चीज याद करना कि जो पढ़ाई पिछले 6 महीनों में नहीं हुई ना, वो आप 6 दिन में कर दोगे। क्यों? प्रेशर होता है, और यही प्रेशर का फायदा आपको उठाना है। जब जीके जीएस करंट याद नहीं हो रही थी ना, अब आप खोल के देख लेना, अपने आप माइंड के अंदर सेट हो जाएंगी। इसका रीजन ये होता है कि जिस दिन आपके प्रेशर आता है आप चीजों को बहुत आसानी से करते हो। तो अब इस प्रेशर का फायदा उठा लो और करंट अफेयर जहां से मिले कर दो स्टार्ट। मैथ्स के अंदर आपको जो बताया उसके अलावा ना टॉपिक उठाना मेरे भाई, क्योंकि अगर उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ गए? अच्छा, जीके जीएस का समझ गए ना आप मेरी बात को? आराम से जहां जितना मिले आराम से पढ़ो, याद होगा। ये प्रकृति का नियम है, जिस दिन प्रेशर आता है, भले ही घर वालों का आए चाहे कुछ भी आए, कईयों को देखा होगा ना जिन पे प्रेशर आता है वो भाग भाग के काम करते हैं, बस यही चीज है। तो आपको सारा का सारा ये देखना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर
आपको यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन के अंदर इतना बेहतरीन कंटेंट कि वो बोलते हैं ना, जोगिंदर भाई बोलता है इतना बेहतरीन कंटेंट देते हैं किसी ना सोची ना होगी। तो यही चीज़ आपकी कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे आगे आने वाले कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर आकर। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। उसके अंदर जैसे कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्या है कि मैं मैथ्स का थोड़ा मास्टर है गया ना, तो थोड़ी सी ये रहती है कि मेरे बच्चों को भी सामने वैसे ऐसे रहता है कि ना यार एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे क्या बोला गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन थीटा बराबर एक्स प्लस 1/x इज पॉसिबल फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया, कोस थीटा बराबर एक्स प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल पॉसिबल फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो लोग क्या करते हैं, जो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये वो सर साइन थीटा कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा, ये वो। कुछ लोग तो ऐसे ही देखते ही छोड़ देते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक मतलब अलजेब्रा टाइप का आ गया, ट्रिग्नोमेट्री टाइप का सर मिल गया, ये तो मिक्सअप हो गया। हम बोलते हैं मिक्सअप कुछ नहीं हुआ। हमारी फौज देखो, जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं फटाफट ऐसे ही आते हैं हमारे कमेंट क्लासेज में भी, और बच्चों के पेपर में भी ऐसे ही नंबर आएंगे, क्योंकि हमने दिन रात उनके साथ मेहनत की है। बिकॉज साइन थीटा जो है बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1, और AMGM में हमने बता रखा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो कभी बराबर आएगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बताओ भैया क्या बोलोगे, फटाफट बताओ। तो आप बोलोगे भैया इसका जो आंसर है वो नाइदर 1 नॉर 2 आ जाएगा। समझते हो बात को? यही चीजें हैं, यही चीजें आपको यूनिक बनाती है। पेपर के अंदर हम काफी सारे बच्चों को तो ऐसे बताते हैं क्योंकि उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है। आपकी बनेगी, पहले बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक खींचते हैं। आपको पता है, आपने सारी चीजें हमारी देख रखी हैं, बेसिक टू एडवांस ही चलता है। चलिए उसके बाद में अगला, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी बार एनडी के एग्जाम में देखे गए हैं। कैसे करते हैं भैया? तो आपने बोला सर जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता है वो क्या बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं अपन। बोला, हमने बोला भैया क्या काम करोगे बताना, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। x हो गया सर 6 प्लस, अब सर ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको भी अंदर सर x हो गया, क्योंकि यहाँ का पोर्शन वापस रिपीट होगा ना इनफिनिट तक। तो आप फिर क्या बोलोगे सर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 6 + x। अब सर एक साइड लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर उसके रूट बता देंगे। हमने बोला नहीं करना ऐसा, तो बोला सर कैसे करना है, चलिए आज ही तरीका बता देते हैं भैया। 6 है, एक तो देखो बीच में प्लस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटो? ठीक है। अब 6 कि आप कॉन्जुगेटिव फैक्टर निकालो, यानी लगातार आपको गुणनखंड निकालने। क्या क्या होते हैं बेटा? 2 और 3, 2 और 3। अब 3 कौन सा है बड़े वाला, तो उत्तर क्या आ गया, ए आ गया। दैट्स इट, ये है पावर। समझे कि नहीं समझे? तो आपको आपके देखो हार्ड वर्क सब करते हैं भाई, कौन नहीं करता? आज के दिन आप किसी भी आदमी को उठा लो, हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसके साथ में जो स्मार्ट वर्क करेगा ना, वो इस जिंदगी में सफल हो जाएगा, अपने जीवन में सफल हो जाएगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को सफल कर देगा। बिकॉज हार्ड वर्क के साथ में जो स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क जरूरी है, ये चीज हम भी मानते हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा, स्मार्ट वर्क है। क्लियर है, समझ गए बात को? तो ये दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ भैया क्या चला। ये देखो जैसे लोग का क्वेश्चन लेके आया मैं, 2000 कौन से में आया, 11 के पहले पेपर में आया था। ये x > 1 है, लोग 2x 3x x छोड़ा, ये किसके अंदर दे रखे भैया, जीपी के अंदर दे रखे। अब जानते हो ना जीपी क्या होती है, बीच वाले का स्क्वायर, नहीं समझे? बीच वाले का स्क्वायर साइड वालों के किसके मल्टीपल के बराबर होता है। जी हाँ, एकदम सही पकड़े हो भैया, एकदम सही पकड़े हो। चलो देख ले, सबसे पहले बीच वाले का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो log x⁻³ आ गया साहब। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोला जी ठीक है साहब, स्क्वायर भी होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, log x⁻²। फटाफट बताओ भैया, अल्फा की फौज जल्दी से बताओ। अल्फा की फौज रहेगी मौज में, क्योंकि हमने बेहतरीन कंटेंट दिया है। x से x कट गया साहब, 2 और 16 का कितना उत्तर आ गया, 4। 4 का रूट लिया तो क्या बनेगा, +-√4। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, log x⁻³ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर ये +-2, तो 3 की पावर एक बार तो +2 आएगा, एक बार 3 की पावर -2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, कितनी आएगी बच्चा, फटाफट बताओ। तो आपने बोला सर 3 का पावर 2 मतलब 9, और ये कितना बनेगा 1/9। लेकिन इसने एक देखो, एक चीज याद रखना, एनडी के पेपर के अंदर जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक गलती कई बार वो कर लेता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ता ही नहीं है। 1/9 नहीं आएगा, क्योंकि x क्या बोला, >1, तो उत्तर क्या आया, ये आ गया। समझे कि नहीं समझे? चलो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया ताकि मेरे को भी ऐसा लगे, क्योंकि आपको पता है अपना थोड़ा अंदाज ही ऐसा है कि मैथ्स के अंदर थोड़ा अच्छी चीजें अपन कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए दोस्तों, तो आज की स्ट्रैटेजी का बिल्कुल मतलब ये है कि इसे फॉलो ही करना है। मैथ्स के अंदर जो चीज बताई है, अगर आप 15 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम का जो हेजिटेशन था ना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो निकलने में परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आप सब मस्त जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे।
और अगली क्लासेज में मिलेंगे। मैराथन आ रही है इंग्लिश की और मैथ्स की, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।